बेटा, तुम रोज आवाज़ों से घिरे रहते हो, लोगों की बातें, इच्छाओं की मांगे, मन की दौड़ और दुनिया का शोर। पर प्रभु कभी शोर में नहीं मिलते, वे हमेशा तुम्हारे हृदय की गहरी खामोशी में प्रकट होते हैं। मनुष्य सोचता है कि मंदिर, भजन या प्रवचन सुनकर ही भगवान मिलेंगे। हाँ, ये साधन जरूर हैं, पर प्रभु का वास्तविक अनुभव तब होता है जब मन भीतर से स्थिर और शांत हो जाता है। जब तक मन भागता रहेगा, तुम प्रभु को पहचान नहीं पाओगे। जैसे गंदे और उफनते पानी में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर की झलक नहीं मिलती। खामोशी मन को साफ करती है। कुछ समय अकेले बैठो, आंखें बंद करो और प्रभु का नाम लो। विचार आएंगे, उन्हें मत पकड़ो, बस बहने दो। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर एक मधुर खामोशी जन्म लेगी। उस खामोशी में तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर कोई है जो तुम्हें देख रहा है, थाम रहा है और प्रेम कर रहा है। यही प्रभु का साक्षात्कार है। क्रोध में भी तुम धैर्यवान बन जाते हो, दुख में भी तुम आशावान रहते हो और सफलता में भी तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ता, क्योंकि खामोशी तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि सब कुछ प्रभु की लीला है और तुम उसी लीला का एक प्यारा पात्र हो। जब तुम खामोश होते हो तब तुम्हारा मन तुम्हें साफ दिखने लगता है। शोर में तुम दूसरे की आवाज़ सुनते हो, पर खामोशी में तुम प्रभु की आवाज़ सुनते हो। यही कारण है कि संत लोग अक्सर मौन साधना करते हैं, क्योंकि मौन से मन स्थिर होता है और हृदय का दरवाज़ा खुलता है। एक छोटा सा बीज मिट्टी के भीतर खामोशी से बढ़ता है, वैसे ही भक्ति का बीज तुम्हारे हृदय में खामोशी से ही अंकुरित होता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि प्रभु हमेशा तुम्हारे पास थे, बस तुम्हारा मन इतना व्यस्त था कि तुमने उन्हें देखा ही नहीं। शोर क्यों दूर करना जरूरी है? क्रोध का शोर, चिंता का शोर, इच्छाओं का शोर, ये सब तुम्हारे मन को इतना भर देते हैं कि ईश्वर की मधुर पुकार तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। बेटा, जीवन में जब भी उलझन हो, शिकायत मत करो, विवाद मत करो, बस मौन रहो और भीतर प्रभु को पुकारो। खामोशी तुम्हें वह उत्तर देगी जो कोई गुरु, कोई किताब और कोई दुनिया नहीं दे सकती। शोर में संसार मिलता है, पर खामोशी में भगवान। याद रखना। जय श्री राम।